जय हिंद बच्चों, मैं रऊफ सर। आज का हमारा ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जर्नल एंट्रीज़ पर। आज हम आप लोगों को जर्नल कैसे करते हैं, डेबिट और क्रेडिट किस तरह किया जाता है, ये बताएंगे। जर्नल पर हमारा 3-4 वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है, इसको आप लोग ध्यान से देखें और देखने के बाद इसको अपने नोटबुक में नोट करके फिर रिवाइज भी करें। तो हम ये पहला वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद भी हमारा वीडियो आएगा। ये वॉल्यूम 1 होगा, इसके बाद वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ज़रूरत पड़ी तो वॉल्यूम 4 भी आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखें। शुरू करते हैं हम जर्नल एंट्रीज़। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, आप इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे और लिख करके ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। हमने लिखा है कि व्यापार में होने वाली लेन देनों, यानी व्यापार में जो लेन देन होती है, उन लेन देनों के मौद्रिक मूल्यों को प्रारंभिक बहियों में लिखने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को जर्नल एंट्रीज कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। किसी भी लेन देन का प्रभाव कम से कम 2 खातों पर पड़ता है, ठीक है, और उन 2 खातों में से एक खाता को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाता को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद सवाल यह उठता है, हमने क्या कहा, इसमें क्या कहा कि व्यापार में कोई भी जो लेन देन होता है, हम उन लेन देनों के मौद्रिक मूल्य को प्रारंभिक बहियों में लिखते हैं, ठीक है, प्रमाण के आधार पर लिखते हैं। और उसी लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। और फिर कहा गया है कि किसी भी लेन देन का प्रभाव कम से कम 2 खातों पर पड़ता है, उन 2 खातों में से एक खाता को डेबिट करना है और दूसरे खाता को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो आइए अब प्रश्न उठता है कि कौन सा खाता डेबिट किया जाए और कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप नीचे लिखी गई बातों को ध्यान से पढ़िए। पहले आप देखिए, पढ़ना दूसरे वीडियो में होगा, अभी आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहां पर एक चार्ट बना दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से, कलर चार्ट आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हम इसको लेन देन, हम लेन देन को पहले डिस्क्राइब करते हैं। लेन देन यानी लेन और देन, व्यापार में जो लेन देन होता है, उसी लेन देन में से एक खाता डेबिट होता है और एक खाता क्रेडिट होता है। अर्थात आपने यदि व्यापार में कोई व्यवहार किया है तो उस व्यवहार से आप देखिए कि आपके पास कौन सी वस्तु आती है, यानी आपके पास क्या आता है, आपके पास कौन सा वस्तु आता है, आप ये देखिए, ठीक है। तो और बदले में उसी मूल्य का कौन सा वस्तु जाता है। अगर आपके पास कोई वस्तु आएगा तो बदले में उसी कीमत का, उसी मूल्य का कोई दूसरा वस्तु आपके पास से जाएगा। या यूं कह लें कि अगर आपके पास से कोई वस्तु जाएगा व्यापार में, तो बदले में आपके पास उसी मूल्य का कोई दूसरा वस्तु आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि आपके पास कोई वस्तु आता है और उसी समय बदले में उस वस्तु के मूल्य के बराबर का
कोई दूसरा वस्तु आपके पास से चला जाता है। कुछ आता है तो उसी समय आपके पास से कोई वस्तु चला जाता है, या अगर आपके पास से कोई वस्तु जाता है तो उसी समय आपके पास उसी मूल्य का कोई दूसरा वस्तु आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो वस्तु आपके पास आता है उसको आप डेबिट करेंगे, और जो वस्तु आपके पास से जाता है उसको आप क्रेडिट करेंगे। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझ लें। यहां आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में इतना ये वाला पार्ट देखें, क्या लिखा गया है? फर्नीचर नकद खरीदा। तो अगर आप फर्नीचर नकद खरीदेंगे तो क्या होगा? आपके पास फर्नीचर नाम की वस्तु आएगी, यानी आपके पास फर्नीचर आता है, वस्तु फर्नीचर आता है, और बदले में उसके कीमत के रूप में आपका रुपया नगदी कैश आपके पास से जाता है। बोलिए, फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा? फर्नीचर आएगा और बदले में उसका जो कीमत होगा उतना रुपया आपके पास से जाता है कि नहीं? तो क्या करेंगे? फर्नीचर आता है तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे, और रुपया आपके पास से जाता है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। जो आता है उसको डेबिट करेंगे और जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, और कैश गया, कैश जाता है, हम कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर, या यूं कह ले इस तरह से कि मशीन नकद बेचा। अब मशीन नकद बेचेंगे तो आपके पास से मशीन जाता है, और उसी समय आपके पास मशीन के कीमत के रूप में आपके पास रुपया आता है। मशीन जब आप नकद बेचेंगे, अगर आप मशीन को नकद बेचेंगे तो मशीन नाम की वस्तु आपके पास आएगा। तो मशीन जाएगा, मशीन जाता है, और उसी समय बदले में आपके पास रोकड़ नाम का वस्तु आता है, कैश आता है। तो आप क्या करेंगे? कैश आता है, कैश अकाउंट, कैश को डेबिट कर देंगे, और आपका मशीन जाता है तो मशीन को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर व्यापार में जो लेन देन होगा उस लेन देन के परिणाम स्वरूप हमारे पास जो वस्तु आएगा हम उस वस्तु को डेबिट करेंगे, और उसी समय बदले में जो वस्तु जाएगा उस वस्तु को हम क्रेडिट करेंगे। या अगर हमारे पास से कोई वस्तु जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और उसी समय बदले में जो वस्तु आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो एक बात समझ में आ गया, हम पहला एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पर। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपके पास व्यापार में कोई वस्तु आता है, किसी लेन देन से आपके पास व्यापार में कोई वस्तु आता है, लेकिन उसी समय तुरंत कुछ जाता नहीं है। आता तो है बट आपके पास से तुरंत उसी समय कुछ भी जाता नहीं है, बल्कि आप बाद में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के बाद किसी को वापस उसके बदले में कुछ देने का वादा करते हैं। ठीक है, आपके पास कोई वस्तु अभी तुरंत आ गया, जो वस्तु आ गया आप उसको डेबिट कर देंगे, लेकिन तुरंत इसके बदले में आपके पास कोई वस्तु नहीं आया। आपने सामने वाले से आपने वादा कर लिया कि इस वस्तु के बदले मैं आपको भविष्य में इसका कीमत, इसके बदले में कोई दूसरी वस्तु आपको दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा? तब आपको कोई देने वाला होगा वो वस्तु, यानी जो वस्तु आपके पास आया है, आपने तो बदले में कुछ नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि उस वस्तु को देने वाला कौन है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम से फर्नीचर उधार खरीदा। चलिए, अगर आप राम से फर्नीचर उधार खरीद लेते हैं तो क्या होगा? फर्नीचर आपके पास आता है, फर्नीचर तो आपके पास आ गया राम से, ये हम अभी इस एग्जाम्पल पर बात कर रहे हैं, राम से फर्नीचर उधार खरीदा, तो आप फर्नीचर तो आपके पास आ गया, लेकिन
क्या आपके पास से तुरंत अभी कुछ जा रहा है, कोई वस्तु जाता है? तो कहिएगा नहीं, तो वस्तु तो नहीं जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम वस्तु देने वाला, यानी जो वस्तु आया है उस वस्तु को देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। तो वस्तु देने वाले का नाम क्या है? राम। अर्थात आपको फर्नीचर, आपके पास जो आ रहा है वो फर्नीचर देने वाला कौन है? राम। आपको राम ने फर्नीचर दिया, दिया कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, देने वाला का नाम यानी राम के खाता को आप क्रेडिट करेंगे। जो वस्तु आएगा उसको डेबिट करेंगे और देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। देने वाले का नाम कब क्रेडिट करेंगे? जब वस्तु आएगा लेकिन बदले में उसी समय आपके पास से कोई वस्तु नहीं जाएगा। आप उस वस्तु के बदले में किसी को वादा करेंगे कि हम भविष्य में इसके बदले में आपको कुछ देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वर्तमान में तत्काल आप देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, राम से फर्नीचर उधार खरीदा, यानी फर्नीचर आता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फिलहाल कुछ नहीं जाता है, जाएगा, बाद में जाएगा, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद जाएगा। तो जो वस्तु आता है यानी फर्नीचर आता है, फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और देने वाले का नाम, देने वाले का नाम क्या है? राम। राम से खरीदा, तो देने वाला कौन है? फर्नीचर आपको किसने दिया? राम ने दिया। तो देने वाले का नाम यानी राम का खाता यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से आप अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। ये अगला एग्जाम्पल, ये वाला, मोहन को उधार माल बेचा। ये क्या है? जो वस्तु आपके पास जो वस्तु जाता है, यानी आपके पास से कोई वस्तु जाता है लेकिन इसके बदले में तुरंत आपके पास कोई वस्तु आता नहीं है। आपके पास से वस्तु जाता है लेकिन इसके बदले में आपके पास तुरंत कोई वस्तु नहीं आता है। ठीक है, बदले में आपसे कोई वादा कर रहा है कि हम इसके बदले में, जो वस्तु जाता है आपका, उसके बदले में आपसे कोई वादा कर रहा है कि हम इसका कीमत या इसके बदले में कोई वस्तु बाद में देंगे आपको। तो वस्तु इसके बदले में तो आपके पास आएगा लेकिन अभी नहीं आ रहा है। कब आएगा? कुछ दिन बाद आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो वस्तु आपके पास से जाता है वो तो क्रेडिट हो जाएगा और बदले में आप क्या करेंगे, इस वस्तु को पाने वाले का जो नाम होगा उस नाम को डेबिट करेंगे। जैसे देख सकते हैं, मोहन को मशीन उधार बेचा। अब अगर मोहन को आप मशीन उधार बेच देंगे तो क्या होगा? आपका मशीन जाता है, बोलिए, मशीन आपके पास से जाता है कि नहीं? तो मशीन तो तुरंत चला जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन मशीन के बदले में आपके पास तुरंत कोई वस्तु नहीं आता है। ठीक है, आपने मशीन किसको दिया? मोहन को दिया। तो मशीन, और मोहन ने आपसे मशीन उधार लिया, यानी मोहन ने आपको वादा किया कि हम इस मशीन के बदले में कोई दूसरी वस्तु आपको कुछ दिन बाद देंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो वस्तु आपका जाता है यानी मशीन आपका जाता है तो आप मशीन का खाता क्रेडिट करेंगे और पाने वाले का नाम मशीन, पाने वाले का नाम मशीन कौन पा रहा है? मोहन। तो आप यहां पर मोहन का खाता डेबिट करेंगे। अर्थात इस एंट्री में मोहन का खाता डेबिट हो जाएगा क्योंकि मोहन पाने वाला है और आप क्या कहते हैं कि मशीन का खाता क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मशीन आपके पास से जाता है। समझ में आ रही है बात? और आगे इसके बाद हम तीसरे एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहां आते हैं। देखिए, आपके पास कोई वस्तु आता है, आप उस वस्तु को डेबिट कर लिए। आपके पास कोई वस्तु आता है तो आप उसको डेबिट कर लिए, लेकिन बदले में आपके पास से उसी कीमत का, उसी मूल्य का कोई वस्तु तुरंत नहीं जा रहा है और बाद में भी आपने देने का वादा नहीं किया। समझ रहे हैं बात को? अगर तुरंत जाता तो जो वस्तु जाता उसको क्रेडिट कर देते, बाद में देने का वादा करते तो जिसको आप वादा करते उसका नाम डेबिट क्रेडिट कर देते। आप बाद में भी देने का वादा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो वस्तु आपके पास आया है वो आपके लिए आमदनी या लाभ है, आय या लाभ है।
तो आप क्या करेंगे, अपने आय को या लाभ को आप क्रेडिट करेंगे, आय को या लाभ को आप क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रही है बात? जो वस्तु आता है उसको आप डेबिट करेंगे, जो वस्तु उसके बदले में जो वस्तु तुरंत चला जाता है उसको आप क्रेडिट करेंगे, तुरंत नहीं जाता है आप बाद में देने का वादा करते हैं तो जिससे वादा करते हैं उसका नाम आप क्रेडिट करते हैं, और अगर बाद में भी देने का कोई बात नहीं है तो वो आपके लिए क्या है, आय या लाभ है। तब ऐसे में आप क्या करते हैं, आय या लाभ को क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए आप यहां देख सकते हैं क्या है, किराया पाया। तो किराया अगर आप पाएंगे तो क्या होगा, आपके पास कैश आएगा, तो आप तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। किराया अगर पाएंगे तो किराए के शकल में आपके पास कैश आएगा ना, तो आप कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बदले में आपके पास से अभी तुरंत कुछ नहीं जाएगा और आपके पास से भविष्य में भी इसके बदले में कुछ नहीं जाएगा, आप किसी को कुछ देंगे तो नहीं, तो यह किराया आपके लिए आय है। तो अर्थात आप यहां पर रेंट जो आपका इनकम है किराया, आप उस किराया को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश आपके पास आता है, किराया पाएंगे तो कैश आपके पास आता है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, और उसके बदले में आपके पास से कुछ नहीं गया अभी तुरंत, बाद में भी नहीं जाएगा, तो आप आय यानी रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, किराया खाता को क्रेडिट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब हम आगे चलते हैं। इधर देखिए, अगर आपके पास से कोई वस्तु जाता है तो आप उस वस्तु को क्रेडिट करेंगे और बदले में तुरंत जो आता है उसको डेबिट करेंगे, या बदले में आपको देने का जो वादा करता है उस वादा करने वाले का नाम आप डेबिट करेंगे, यानी वस्तु पाने वाले का नाम आप डेबिट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई वस्तु आता है और बदले में तुरंत कोई वस्तु नहीं जाता है, और यदि आपके पास से कोई वस्तु जाता है, कोई वस्तु आपके पास से जाता है तो आप उस वस्तु को क्रेडिट कर देंगे, और तुरंत उसके बदले में आपके पास कुछ नहीं आता है और भविष्य में आने का कोई चांस भी नहीं है क्योंकि आपको देने का किसी ने वादा नहीं किया, ठीक है, तो आपके लिए जो वस्तु आता है वो वस्तु आपके लिए खर्च हो जाएगा। जो वस्तु जाता है आपके पास से वो वस्तु आपके लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो जो वस्तु जाता है उसको तो आप क्रेडिट करेंगे और बदले में खर्च या हानि जो भी होगी उसको डेबिट करेंगे। जैसे यहां देख सकते हैं आप, वेतन चुकाया। आप अगर वेतन चुकाएंगे तो मेरे पॉकेट से कैश जाएगा, और कैश जाएगा ना, किसी को हम वेतन देंगे तो मेरे पॉकेट से क्या होगा, कैश जाएगा। तो कैश जाता है तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इस कैश के बदले में तुरंत मेरे पास कोई वस्तु नहीं आता है और बाद में भी मेरे पास कोई वस्तु नहीं आने वाला है। अगर बाद में आने वाला होता तो फिलहाल वस्तु पाने वाले का नाम हम डेबिट करते, लेकिन बाद में भी नहीं आने वाला है, अर्थात जो कैश आपके पॉकेट से गया है वो आपके लिए खर्च है या हानि है। तो आप खर्च है क्योंकि आप वेतन चुका रहे हैं, तो वेतन आपका क्या है, खर्च है, तो क्या करेंगे, खर्च को डेबिट करेंगे। अर्थात वेतन चुकाया तो कैश जाता है, कैश को क्रेडिट करेंगे, और वेतन यानी सैलरी आपका खर्च है तो आप सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप इस टेबल चार्ट को अच्छे से देख करके समझने का प्रयास कीजिए कि हम किस तरीके से कब किस खाता को डेबिट करेंगे और किस खाता को क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर नकद खरीदेंगे तो फर्नीचर आता है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, रुपया जाता है, रुपया को क्रेडिट करेंगे। मशीन नकद बेचेंगे तो मशीन हमारे पास से जाता है, मशीन को क्रेडिट करेंगे, रुपया हमारे पास आता है, रुपया को डेबिट करेंगे, ठीक है। और जब राम से फर्नीचर उधार खरीदेंगे तो फर्नीचर आता है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, और फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं हमारे पॉकेट से कुछ नहीं जाता है तो हम देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। क्या देने वाला, जो वस्तु आपके पास आता है उस वस्तु को देने वाला, यानी फर्नीचर देने वाला राम का खाता, तो राम क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपके पास से कोई वस्तु जाता है और बदले में तुरंत कुछ आ जाता है तो जो वस्तु आया उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, और बदले में
अभी कुछ नहीं आता है और अभी कुछ नहीं आता है, बाद में आएगा, यानी आपने वस्तु जिसको दिया है वो बाद में आपको कुछ देगा। जैसे मोहन को मशीन उधार बेचा, तो यहां पर जो वस्तु जाता है उसको क्रेडिट करेंगे, मशीन जाता है मशीन को क्रेडिट करेंगे, और मशीन पाने वाला कौन? मोहन, तो मोहन का नाम डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से किराया पाया, तो किराया पाएंगे तो कैश आता है, कैश खाता को डेबिट करेंगे, और बदले में ये किराया हमारे लिए क्या है? इनकम है, आय है। इसके बदले में अभी फिलहाल हमारे पास से कुछ जाता भी नहीं है, हमारे पास से भविष्य में भी कुछ नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया? आय है। तो हम क्या करेंगे? आय को क्रेडिट करेंगे और जो कैश आता है उसको डेबिट करेंगे। उसी तरीके से वेतन चुकाया, तो वेतन चुकाएंगे तो कैश जाता है, कैश को क्रेडिट करेंगे, और इसके बदले में आपके पास जो कैश आपके पास से जाता है उसके बदले में अभी कुछ नहीं आता है, बाद में भी कुछ नहीं आने वाला है, अर्थात वो आपके लिए खर्च है, तो आप क्या करेंगे? खर्च के खाता को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे और देख करके समझने का प्रयास करेंगे, और फिर इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और बेहतर होगा कि इसको आप लोग नोट करके देखें और समझने का प्रयास करें। ये भी पूरा लिख लेंगे, जर्नल एंट्रीज, ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिख लेंगे, और इस टेबल, इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे। इससे आपका डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और कुछ दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। आपकी समस्या जो भी होगी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।